बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, द रोंस्कियन ऑफ फंक्शंस। तो जो रोंस्कियन होता है फंक्शन का, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, द रोंस्कियन ऑफ टू फंक्शंस इज डिफाइंड एज द सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है, मैं कहता हूँ y1 ऑफ x और y2 ऑफ x, ये कोई दो फंक्शन हैं, तो इनका जो रोंस्कियन होगा उसको हम इस तरह से मैथमेटिकल तरीके से डिफाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से लिखते हैं y1 y2 इज इक्वल टू एक इज डिफाइंड एज द सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो उसमें हमारे पास आ जाता है y1 y2 और इसका डेरिवेटिव, y1 फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और y2 फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसको जब हम सिंपल जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी फॉर्म में हम इसको ओपन करते हैं y1 y2 डैश माइनस y1 डैश एंड y इंटू y2। तो ये है स्टूडेंट्स रोंस्कियन ऑफ दीज टू फंक्शंस। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास अगर n फंक्शंस हों तो उसका उनका जो रोंस्कियन होगा उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो द रोंस्कियन ऑफ n फंक्शंस, अगर ये हमारे पास भी n फंक्शंस है तो इनका हम रोंस्कियन इस तरह से डिफाइन करते हैं y1 y2 सो ऑन yn। अब हम इनके जो है ना डेरिवेटिव्स लेंगे, एक n में से एक कम, ठीक है, n में से एक कम ऑर्डर का डेरिवेटिव ताकि इसके डेरिवेटिव्स लेंगे स्टूडेंट्स। y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इस तरह सो ऑन yn का फर्स्ट डेरिवेटिव, इस तरह से सो ऑन कर दें स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आए y1 का n-1 का डेरिवेटिव एंड y2 फंक्शन का n-1। सिमिलरली सो ऑन yn का n-1 तक डेरिवेटिव लेना स्टूडेंट्स। जिस तरह के ये सेकंड ऑर्डर रोंस्कियन था ऑफ टू फंक्शन का, उसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव तक फर्स्ट ऑर्डर के तक डेरिवेटिव लिया। इस तरह से हम n ऑर्डर, ये n फंक्शन का डिटर्मिनेंट है तो हम n में से एक कम ऑर्डर तक का डेरिवेटिव इधर लेंगे स्टूडेंट्स। तो इसको हम, अगर इस n जो है ये हमारा जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये 3 भी हो सकते हैं, इनकी जगह 4 भी हो सकते हैं फंक्शन। सिमिलरली सो ऑन अप टू जो है ना n बिलोंग करता है इसको, लेकिन ये फाइनाइट होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये सो ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। n जो है ये फाइनाइट होना चाहिए कोई नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था रोंस्कियन ऑफ टू फंक्शन एंड रोंस्कियन ऑफ n फंक्शंस। तो उसको हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, द रोंस्कियन ऑफ टू फंक्शन इज डिफाइंड एज द सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो जो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है उसी तरह सेम उसी तरह की इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, बस इसमें क्या करता है, ये हम दो फंक्शन जो होते हैं उनको लिखते हैं, फिर उनका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो जो रोंस्कियन ये जो कॉन्सेप्ट था, ये एक पोलिश मैथमेटिशियन था IMH और रोंस्की, ठीक है स्टूडेंट्स। पोलिश मैथमेटिशियन IMH रोंस्की, उसके नाम से इसका रोंस्कियन नाम रख दिया गया इस कॉन्सेप्ट का। और उसका जो पीरियड था स्टूडेंट्स वो था 1778 to 1853। तो ये था उस साइंटिस्ट का, उस मैथमेटिशियन का पीरियड। तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स की कुछ एग्जांपल देखते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। y1 जो है ये इज इक्वल टू है साइन ऑफ x एंड y2 जो है ये इज इक्वल टू है cos ऑफ x के। तो इनका हमने रोंस्कियन फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट्स इन दो फंक्शन का जो रोंस्कियन होता है ये आप फाइंड कर सकते हैं, ये इक्वल टू आएगा 1 के। और इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि x स्क्वायर x क्यूब एंड x स्क्वायर, ये 3 फंक्शन है, इनका आपने रोंस्कियन फाइंड करना है। तो इनमें से हम इसको क्या लेते हैं, ये y1 ये y2 है और ये y3 है स्टूडेंट्स। तो इधर हम इनके जो सेकंड ऑर्डर का जो इसका जो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, सिमिलरली उसी तरह इसको ओपन करेंगे, y1 डैश y2 डैश एंड y3 डैश, y1 डबल डैश y2 डबल डैश एंड y3 डबल डैश। तो ये इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स 2x क्यूब के। ओके स्टूडेंट्स,
तो इसको आप इसकी जो कैलकुलेशन है वो आप अब आसानी के साथ कर सकती हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो कंसेप्ट आता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेस्ट फॉर लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। तो लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट्स वो मैंने इस बार एक मेरी वीडियो है उसमें भी मैंने कुछ इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन जिधर जो रॉन्स्कियन वाला कंसेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी हेल्प से हम काफी सारे क्वेश्चन को आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो क्या है कि रॉन्स्कियन फॉर लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। क्या स्टूडेंट्स रॉन्स्कियन फॉर लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि कोई एंड फंक्शन है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि y1 ऑफ x अप टू 1 बाय n ऑफ x ये फंक्शंस हैं, एंड फंक्शंस हैं और स्टूडेंट्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे स्टूडेंट्स इफ एंड ओनली इफ अगर इनका रॉन्स्कियन स्टूडेंट्स अगर रॉन्स्कियन जो हो वो इक्वल टू y 0 के। तो ये इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में जो है इसकी डेफिनेशन है, यानी अगर रॉन्स्कियन इक्वल टू 0 आता है इन फंक्शंस का तो फिर वो जो फंक्शंस होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे और अगर हम कहते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर उनका जो रॉन्स्कियन होगा वो स्टूडेंट्स इसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। इस तरह से अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स इफ y1 of x y2 up so on by n of x और तो यस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और ये स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये भी इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में थ्योरम है, तो इधर मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, इधर भी इफ आना क्या कि दीज फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ देयर रॉन्स्कियन इन फंक्शन का जो रॉन्स्कियन हो स्टूडेंट्स वो इक्वल टू वो नॉट इक्वल टू आई 0 के। अगर इन फंक्शन का रॉन्स्कियन अगर नॉन 0 आता है तो फिर हम इसको कहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो जिस तरह कि इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया इसमें कि अगर जो सारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, अगर वो सारे इक्वल टू 0 हो तो फिर जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो इक्वल टू 0 है तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इसी तरह से हमने क्या कहा कि ये जो फंक्शन है ये लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे अगर इन फंक्शन का रॉन्स्कियन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इसके बाद हम कुछ इनकी एग्जांपल करते हैं, तो उधर से आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी के साथ अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से इनकी एग्जांपल लेता हूँ, उस इनकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब एक्स की पावर -2। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स है ये y1 ये y2 है और ये y3 है। तो मैं क्या करता हूँ अब इनके जो डेरिवेटिव होंगे स्टूडेंट्स वो लेता हूँ। तो मैं इधर डायरेक्ट ही करता हूँ इन फंक्शन का रॉन्स्कियन फाइंड y3 इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड एक्स -2। इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 2x 3x स्क्वायर एंड -2x। जब इसका फर्दर सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं स्टूडेंट्स इसका यानी इसका फर्स्ट लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 6x और ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स -2। सो इधर आना है -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाना तो ये हमारे पास आ जाना 6x की रेज की पावर -4। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसमें ये इक्वल टू आता है 20 के विच इज नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये जो फंक्शन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है बिकॉज देयर रॉन्स्कियन इज अ नॉन 0। ओके स्टूडेंट्स, और
लीनियर डिपेंडेंट की हम एक एग्जांपल देखते हैं। उसमें क्या होगा कि मैं कहता हूं कि ये फंक्शन जो है e की पावर 2 e की पावर x और उसमें आ जाए माइनस e की पावर x। तो ये जो तीन फंक्शन है इनको भी हम स्टूडेंट्स Wronskian फाइंड करते हैं। कैसे आएगा दिस 2 e की पावर x एंड e की पावर माइनस x। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास आ जाता है सिमिलर 2 e की पावर 2x एंड माइनस e की पावर माइनस x। तो जब हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास आ जाता है x 2 e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x। अब चूंकि इसमें फर्स्ट और थर्ड जो रो है ये सिमिलर है तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल टू आएगा 0 के। लिहाजा दीज थ्री फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये जो तीन फंक्शन है ये स्टूडेंट्स क्या है लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस तरह से हम इनको चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ Wronskian। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मुझसे भी इधर बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद हम स्टूडेंट्स इनके जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी सॉल्व करके PDF फॉर्म में तो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।